दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो ITI में सभी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के होते हैं उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसके अंदर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम अब आने वाले टाइम में होंगे उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ टाइप के आते हैं और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के अंदर जो है NCVT या SCVT का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर किस तरह के सवाल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक बाइट इजिकल टू 2 बिट्स या B 4 बिट्स, C 8 बिट्स, D 16 बिट्स। तो उत्तर है हमारा यहाँ C 8 बिट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। बी है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सी माउस एंड कीबोर्ड और डी है सर्किट डायग्राम। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग दैम इज कॉल्ड। ए वायरस, दो है बी है एंटीवायरस, सी है वेब पेज और डी है नोटपैड। तो उत्तर है यहाँ पर ए वायरस। ये वायरस जो है पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकता है और वहाँ पे जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनको भी ख़राब कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज़ कॉल्ड। ए वेब ब्राउज़र, बी है वेब सर्वर, सी है वेबसाइट और डी है ईमेल। तो उत्तर है यहाँ पर ए वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज़ कॉल्ड। ए CV, बी है जॉब डिस्क्रिप्शन, सी है रिज्यूम और डी है यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन। उत्तर है यहाँ पर बी जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है पाँचवीं के जैसे। सो क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ सूटेबल WH वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक। इसमें ए है विच, बी है वाई, सी है वेयर और डी है वैन। तो उत्तर है हमारा विच यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, चूज़ द करेक्ट कॉन्टेस्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज़ मी, आई वुड। ए है इंटरप्टिंग, बी है एग्रीइंग, सी है समराइजिंग एंड डी है एम्फेसिंग ए पॉइंट। उत्तर है हमारा ए इंटरप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। ए वर्बल कम्युनिकेशन, बी है पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, सी है रिटन कम्युनिकेशन और डी है नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन। तो उत्तर हो गया डी नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान ए रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। LAN। ए बी है MAN, सी है WAN और डी है CAN। उत्तर है यहाँ पे CWAN। क्वेश्चन नंबर 11, CPU कंसिस्ट ऑफ ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU, बी है स्टोरेज डिवाइस एंड ALU, सी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और डी है इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। तो उत्तर हमारे यहाँ पे ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सपेंशन ऑफ SMS इज़। SMS का पूरा फुल फॉर्म क्या है। ए है सिंपल मैसेज सर्विस, बी है शॉर्ट मेल सर्विस, सी है सिंपल मेमो सर्विस और डी है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS का पूरा फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। शी मेड दिस केक। खालिस्तान, रिक्तिस्तान। ए है इटसेल्फ, बी है माई सेल्फ, सी है हर सेल्फ और डी है हिम सेल्फ। उत्तर हो गया यहाँ पे सी हर सेल्फ।
Question number 14. Fill in the correct question. Fill in the correct question word. Rikhtistan is the speaker at the function. A है what, B है when, C है why और D है who, WHO who. तो उत्तर हमारा D, WHO who. Question number 15. The for smart goal S stand for. स्मार्ट के अंदर S का क्या मतलब है? A है सोशल, B है साइंटिफिक, C है स्पेसिफिक और D है हमारा स्ट्रेंथ. तो हमारा C उत्तर होगा यहाँ पे स्पेसिफिक. क्वेश्चन नंबर 16. फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप वुड बी यूज्ड? A LAN, B MAN, C WAN और D है हमारा CAN. उत्तर है हमारा LAN लैन. क्वेश्चन नंबर 17. In an email, where will you add the recipient any email address whom you want to send the copy of email? A है to, B है CC, C है BCC और D है यहाँ पे सब्जेक्ट. तो उत्तर आएगा यहाँ पे CC. क्वेश्चन नंबर 18. In which orientation the text is printed lengthwise? A है लैंडस्केप, B है मार्जिन, C है पोर्ट्रेट और D है यहाँ पर विड्थ. तो उत्तर होगा हमारे यहाँ पे C पोर्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 19. In which orientation the text is printed widthwise? A विड्थ, B मार्जिन, C पोर्ट्रेट और D है लैंडस्केप. तो उत्तर होगा हमारा D. उत्तर होगा हमारा D लैंडस्केप. क्वेश्चन नंबर 20. लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर्स कम्स अंडर A क्रिटिकल लिसनिंग, B एप्रिसिएटिव लिसनिंग, C है थेरेपेटिक लिसनिंग और D है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग. तो उत्तर है हमारा D कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग. 21. क्वेश्चन नंबर 21. लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. A, B है मिडलवेयर, C है मशीन लैंग्वेज और D है असेंबली लैंग्वेज. तो उत्तर है हमारा C मशीन लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 22. प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग दैम इज कॉल्ड. A सर्च इंजन, B है वायरस, C है एंटीवायरस और D है यहाँ पे साइबर क्राइम. तो उत्तर है हमारा यहाँ पे B वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू डेप्थोलॉन्ग, कॉन्सोनेंट, पंक्चुएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड. उत्तर है हमारा D प्रोडक्शन ऑफ साउंड. क्वेश्चन नंबर 24. राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड वोवल, इंटोनेशन, कॉन्सोनेंट एंड प्रोनाउंसिएशन. उत्तर है हमारा B इंटोनेशन. क्वेश्चन नंबर 25. स्प्रेड शीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .pdf, .doc, .xls और .mp3. उत्तर है हमारा C .xls. क्वेश्चन नंबर 26. द एक्सपेंशन ऑफ LAN इज लोकल एरिया नेटवर्क, B लोकल एरिया नेम, B है लोकल एरिया नेटवर्क, C है लॉजिकल एरिया नेटवर्क और D है लीगल एरिया नेटवर्क. तो उत्तर हो गया हमारा B लोकल एरिया नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 27. द एक्सपेंशन ऑफ ROM इज. ए है रीड ऑक्टेट मशीन, B है रीड ओनली मेमोरी, C है रैंडम ओनली मेमोरी और D हमारा रीराइट ऑक्टेट मशीन. उत्तर है हमारा B रीड ओनली मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 28. द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडोवर्स इज कॉल्ड.
मोटिवेशनल, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक और गोल, तो सी होगा एथिक। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ ए ड्रॉबैक ऑफ ए रोल प्लेइंग? ए बिल्ड कॉन्फिडेंस, बी डेवलप लिसनिंग स्किल, सी डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन और डी है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उत्तर है हमारा सी, डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड्स? कंट्रोल प्लस सी, ए, बी है कंट्रोल प्लस वी, सी है कंट्रोल प्लस ए और डी है कंट्रोल प्लस एक्स। तो कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस? ए है लुक फॉर अल्टरनेट, बी है रूट कॉज एनालिसिस, सी है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और डी है हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो उत्तर आएगा यहाँ पे डी, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड? ए है सीडी में, दूसरा ऑफिशियल फोल्डर में, सी होता है पर्सनल फोल्डर में और डी होता है रिसाइकिल बिन में। तो उत्तर हमारा यहाँ पे होगा डी, रिसाइकिल बिन में। क्वेश्चन नंबर 33, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी? ए होता है मॉडम, दूसरा होता है मॉनिटर, सी होता है प्रिंटर और डी है हार्ड डिस्क। उत्तर होगा हमारा मॉडम, ए। मॉडम होता है जो लैंडलाइन की जो कनेक्शन होता है उसको पीसी से जोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज़ ए DOS ऑफ डिस्कशन एंटीक्विटीज़? ए लॉस योर टेम्पर, बी है लिसन टू अदर, सी है टॉक अबाउट रिलेवेंट डिटेल और डी है यूज़ इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज। उत्तर हमारा यहाँ पे बी, लिसन टू अदर। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज़ ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? ए है यूज़ हैंड टू गैस पासवर्ड, बी है डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, सी है टेक बैकअप डाटा ऑफ योर पीसी पीरियडिकली और डी है यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया लैपटॉप हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल डिवाइसेस। उत्तर हमारा बी, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ए कीबोर्ड, सी CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सी है हमारा मॉनिटर और डी है हमारा हार्ड डिस्क। तो उत्तर होगा हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज़ ए गुड कम्युनिकेशन? ए मैसेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट, बी मैसेज इज़ ambiguous एंड सी है सेंडर अट्रैक्ट्स रिसीवर और डी है हमारा रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर। तो उत्तर हमारा ए, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज ए सर्च इंजन? फ्लिकर, ऑरकुट, हॉटमेल और याहू। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे डी, याहू। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज़ ए वेब ब्राउज़र? फेसबुक, हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और आउटलुक एक्सप्रेस। तो उत्तर हमारा सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज़ एन ईमेल एंटीक्विटी? ए कीप ईमेल शॉर्ट, बी है सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, डी सी है फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज और डी है यूज़ ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर इन ईमेल। उत्तर है हमारा ए, कीप ईमेल शॉर्ट। 41 क्वेश्चन नंबर, विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस? स्पीकर, जॉयस्टिक, मॉनिटर और प्रिंटर। उत्तर है हमारा बी, जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज़ ए कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन? ए है मैसेज इज़
एम्बिगुअस, बी है मैसेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट, सी है रिसीवर इज़ ओपन टू लिसन, और डी है सेंडर इज़ पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। तो उत्तर है हमारा ए, मैसेज एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज़ ए एक्टिव वॉइस, विच वन इज़ ए एक्टिव वॉइस। इसमें ए है राम हैज़ पास द एग्ज़ाम, बी है द बॉल वॉज कॉट बाई हिम, सी है द बुक वॉज बीइंग रीड बाई हर, और डी है वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। उत्तर हमारा ए, राम हैज़ पास द एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ रोयल कम्युनिकेशन। उत्तर है उसमें ए है इट इज़ ए क्विक, दूसरा इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, और सी है इट इज़ डायरेक्ट, और डी है फीडबैक इज़ इमीडिएट। तो उत्तर हो गया हमारा बी यहाँ पे, इट इज़ फॉर रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। तो ए है बिल्डर्स कॉन्फिडेंस, बी है डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सी है डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और डी है डेवलप्स बोर्डम। उत्तर है यहाँ पे डी, डेवलप्स बोर्डम। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। ए है एंग्जाइटी, बी है एटीट्यूड, तीसरा है अटेंशन, चौथा है एडजस्टमेंट। उत्तर है हमारा एंग्जाइटी। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। तो ये उत्तर हमारा एज इट इज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ड that is pronounced the same as another word but differ in meaning is called homophone, homograph, diphthong and syllabi। तो उत्तर है हमारा ए, होमोफोन। क्वेश्चन नंबर 49, we withdraw 500 from an ATM, the ATM machine give out ₹500, which of the following would be ethically correct? A, make a complaint, B, take the money, C, drop the money in your ATM, or give the money to the poor। तो उत्तर है यहाँ पे A, make a complaint। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, काइजन मीन्स A, सेल्फ डिसिप्लिन, B है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, C है शॉर्टिंग आउट, और D है यहाँ पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो उत्तर है हमारा D, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन है वो किस तरह के एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आते हैं। इससे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट को समझने में और उसकी तैयारी करने में आसानी मिलेगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी वीडियो मिलते रहेंगे। मेरा विचार है कि मैं 2 सब्जेक्ट जो पढ़ाता हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाल दिए हैं। उसको मैं वीक वाइज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ में लगभग सभी ट्रेडों के थ्योरी के जो NCVT के एग्ज़ाम है उस पर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि एटलीस्ट बच्चों को ये आइडिया हो जाए कि किस तरह के एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।